आर यू लिसनिंग टू योर बॉडी? मैंने नोटिस किया कि एट द एज ऑफ 35 कुछ ऐसे हेल्थ के सिग्नल्स बॉडी देती है जो अगर हम गौर करें तो हमें समझ में आएगा कि वी आर नॉट हेडिंग इन द राइट डायरेक्शन। अब वो क्या है, क्यों है और उसको कैसे हम करेक्ट कर सकते हैं। पहले समझते हैं व्हाट आर दोज इंडिकेटर्स। पहले है फिजिकल सिम्टम्स, जिसमें शामिल है वेट गेन, फटीग, जॉइंट पेन्स और डिक्रीज्ड स्ट्रेंथ। सेकेंड इंडिकेटर है रूटीन हेल्थ चेकअप्स, जिसमें शामिल है ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड शुगर लेवल राइज और हाइपरटेंशन। तीसरा इंडिकेटर है मेंटल एंड इमोशनल चेंजेस, जिसमें शामिल है स्ट्रेस, एंजाइटी एंड मूड स्विंग्स जैसी प्रॉब्लम। और आखिरी में आता है डिक्लाइन इन फिजिकल परफॉर्मेंस, जिसमें आपकी स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी और एंड्योरेंस कम हो सकती है। जो टास्क पहले सिंपल लगते थे वो अब थकावट भरे लग सकते हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाई आर दीज इन द फर्स्ट प्लेस, स्टार्टिंग विद फर्स्ट रीजन ऑफ स्लोइंग मेटाबॉलिज्म। इसका असर ये होता है कि वेट गेन करना आसान और लूज करना मुश्किल हो जाता है, रिजल्टिंग इन हाई कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज एंड ओबेसिटी इन द फ्यूचर। अगला कारण है डिक्रीज मसल मास एंड बोन डेंसिटी। इसके चलते जॉइंट पेन, स्टिफनेस और फ्रैक्चर होने का खतरा बढ़ जाता है। तीसरा कारण है हार्मोनल चेंजेस। एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन जैसे हार्मोन्स में फ्लक्चुएशन शुरू हो जाती है, इंपैक्टिंग एनर्जी लेवल्स, मूड एंड ओवरऑल फिजिकल हेल्थ। चौथे नंबर पर है वेयर एंड टेयर। सालों की फिजिकल एक्टिविटी, पुअर पोस्चर या रिपीटेटिव फिजिकल मोशंस का असर हमारे जॉइंट्स पर दिखने लगता है। दैट माइट लीड टू अर्थराइटिस और क्रॉनिक पेन्स। और आखिरी में है इंक्रीज्ड स्ट्रेस एंड मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, करियर प्रेशर, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, फाइनेंशियल कंसर्न। इन सब का स्ट्रेस हमारे मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर इम्पैक्ट करता है। एंड नाउ फाइनली हाउ टू ओवरकम दीज चैलेंजेस, जिसमें सबसे पहले आता है रेगुलर वर्कआउट्स, इसमें शामिल है स्ट्रेंथ एंड कार्डियो वर्कआउट्स। और इसी सब के साथ ये भी ज़रूरी है कि आप अपने सोशल कनेक्शंस को मेंटेन करके रखें, विच सपोर्ट्स योर मेंटल हेल्थ एंड ओवरऑल वेलबीइंग। आता है हेल्दी डाइट दैट इंक्लूड्स फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स एंड लीन प्रोटीन सोर्सेज। Make sure all of these are a part of your daily diet. Processed food, sugar और unhealthy fat से बचें। ओमेगा 3 फैटी एसिड, कैल्शियम और विटामिन डी को इंक्लूड करें अपने डाइट में टू कीप योर बोन्स एंड हार्ट हेल्दी। और इसी के साथ रेगुलर हेल्थ स्क्रीनिंग्स भी ज़रूरी है टू मॉनिटर ब्लड प्रेशर, शुगर एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। इनसे हमें एक अर्ली डिटेक्शन ऑफ एनी डिजीज़ में मदद मिलती है। आगे आता है स्ट्रेस मैनेजमेंट, माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, योगा या किसी भी स्ट्रेस रिलीविंग एक्टिविटी को अपनाएं। और याद रखें, एडिक्वेट स्लीप भी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। पांचवी ज़रूरी चीज़ है स्टेइंग हाइड्रेटेड। हैव एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर टू सपोर्ट स्किन हेल्थ, डाइजेशन एंड अदर बॉडीली फंक्शंस। और आखिरी में सबसे ज़रूरी है लिमिटिंग योर एडिक्शंस लाइक अल्कोहल, स्मोकिंग एंड पान मसाला। अगर सेल्फ इम्प्रूवमेंट करनी है तो सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ कंट्रोल करना पड़ेगा, सो दैट 40 becomes your new 20 and 60 becomes your new 30.